हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 8.1 हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही किए थे। दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम बेस पे होने वाले थे, तो हमने एक दो क्वेश्चन ट्राई किए और उसके भी यहाँ पे बाकी क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए बिकॉज सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बस जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, नंबर चेंज होते हैं। और नंबर चेंज हो और कैलकुलेशन तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, नाउ सेम ऐसे ही है हमारा 8.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 और उनमें कुछ पार्ट्स गिवन है। यहाँ बेसिकली फॉर्मूले से ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो वैल्यू यूज होने वाली है। कुछ पर्टिकुलर एंगल है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है पूरे 6, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो इनकी वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर एंगल पे गिवन है इस तरीके से। इस वैल्यूज़ को लर्न करने के हमने दो मेथड पे वीडियोस बनाया है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आइकन बटन से भी आप जा सकते हो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे इन वैल्यूज़ को लर्न करना है बाय ट्रिक, और आप जैसे चाहो वैसे लर्न कर सकते हो। अगर टेबल ऐसे ही लर्न हो जाता है तो ये भी बेस्ट है, अगर ट्रिक के थ्रू लर्न करना चाहो तो वो भी सही है। पर वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए बिकॉज बिना वैल्यू के ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना फॉर्मूले के कभी सॉल्व नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे हैं जो बिना वैल्यूज़ के नहीं सॉल्व हो सकते। तो आप जैसे भी लर्न करो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसका और कोई वे नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, देखेंगे कितना सिंपल है कितना इजी है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वॉज साइन कोस एंड साइन कोस। दोनों साइन कोस है और एंगल क्या है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर सपोज हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम साइन में जाएंगे, साइन यहाँ है और 60 डिग्री इधर है। तो साइन 60 की जो वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है, √3/2। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू देखें तो यहाँ कोस है हमारा और 30 डिग्री इधर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, √3/2। सिमिलरली 1/1 सारी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टेबल आपको याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज हम टेबल के साथ साथ चलेंगे सो डैट आपको याद भी होता रहेगा और पता भी चल जाएगा कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। वैसे अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखो तो साइन और कोस का एक रिलेशन है कि अगर इन दोनों के एंगल का सब 90 डिग्री हो, अगर साइन 60 की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो 60 90 से माइनस करे क्या बचा, 30, तो कोस 30 की भी सेम वही वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी सेम वही कोस 60 की भी होगी। आप चेक कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री है हमारा 1/2 और कोस 60 देखें तो ये भी क्या जाता है हमारा 1/2। राइट, तो ये कुछ ट्रिक्स है जिसके बिहाफ पे आप वैल्यूज़ को लर्न कर सकते हो। अगर हम साइन और कोस में देखें तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, √3/2, √3/2। राइट, ये दोनों क्या है, एक्चुअली मैचिंग है, इनका एक रिलेशन होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड था पर वो सिलेबस में क्योंकि नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे ना। वैसे ही टेन का कोड के साथ होता है, अगर टेन और कोड की वैल्यूज़ को देखो तो टेन की जो 30 डिग्री पे होगी वो कोड की 60 डिग्री पर होगी, और जो टेन की 60 डिग्री पे होगी वो कोट की 30 डिग्री पे होगी। सेम रिलेशन होता है कोसेक का और सेक का। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर कोसेक हमारा 30 पे 2 है तो वो सेक के 60 पे 2 होगा। अगर हमारा कोसेक के 60 पे 2/√3 है तो वो सेक के 30 पे होगा। ठीक है, तो आप ये कुछ इजी ट्रिक्स है जिसके बिहाफ पे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि 45 जो है साइन का और कोस का सेम होता है, सेम 45 पे टेन और कोड का सेम होता है, सेम 45 पे कोसेक और सेक का सेम होता है। क्लियर, तो इससे अगर आपको एक वैल्यू लर्न हो तो उसके बिहाफ पे आप दूसरी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू देखा हमने, साइन 60 इज वॉट, √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। कोस 30 की भी वैल्यू क्या है, √3/2 नाउ प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू हमने देखा 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 1/4। एल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, ये 4 आ गया हमारा और ये 3 + 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1। राइट, ना कम टू द नेक्स्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
ठीक है। तो ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज़ हमें पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमारे पास 10 स्क्वायर लगा हुआ है 45, तो ये इक्वल होता है 10 45 के पूरे के स्क्वायर में, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो 10 स्क्वायर कुछ अलग से नहीं है, वो डिग्री के साथ ही है, ठीक है। चलिए वैल्यू डालते हैं। 2 सेम है हमारा 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा किसका 1 का, प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या थी, √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है √3/2 स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें या स्क्वायर लगाए तो भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो बाद में काटे या अभी काटे बात एक ही है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लस में है √3/2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचता क्या हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2। सो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 2, ठीक। सिंपल है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता हो तो इजीली सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है क्या करना है। सो इसीलिए वैल्यू तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, आप चाहे जैसे कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वैल्यू लर्न करने के लिए भी कोई बहुत टफ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ही वैल्यूज है जिसको लर्न करना है, बाकी तो उससे से रिलेट हो ही जाती है। अदरवाइज जो ट्रिक हमने बताया है उसके बिहाफ पे करेंगे तो सारी वैल्यूज लर्न हो जाएगी। थर्ड है हमारा cos 45 sec 30 प्लस cosec 30, नॉट पार्ट थर्ड। ओके, 1/√2 बाय sec 30 की वैल्यू, sec 30 इज वॉट 2/√3 प्लस cosec 30 इज 2, ठीक है ना। इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले को सेम रन देते हैं 1/√2, और नीचे वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस √2√3 एंड ऑल डिवाइडेड बाय √3। दिस इज व्हाट √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम √3 एंड √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। ओके, कुछ ये कंडीशन आ रही है। अब ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रूट आ रहा है, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में रूट अगर होता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने से पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सो डैट इजीली हमें पता चल सके कि किससे रेशनलाइज करना है। ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा √3, और जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ √2 एंड प्लस ऑफ √2√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √6। ओके, 2 दोनों में कॉमन है तो क्यों ना हम 1/2 को कॉमन ही निकाल लें, सो डैट की कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। सो 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है हमारा √3/√2 प्लस √6, राइट ना। हमें रेशनलाइज करने का रूल पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डैट कि उस पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग के वो रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो गया हमारा 1/2 एज इट इज़ रहेगा। दिस इज़ वॉट √3। हम सिंपल से सिंपल वे करेंगे और ईजी वे में करेंगे, सो डैट कि आपको समझ भी आता रहे, ठीक है। आप भी चाहो तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो, सो डैट जब तक मैं इसको सॉल्व करूँ आप पहले हमसे पहले आंसर फाइंड आउट कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय √2 √6 एंड √2 √6। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो साइन होता है उस साइन का अपोजिट साइन यूज़ करना है। अगर यहाँ प्लस है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता है तो हम यहाँ प्लस यूज़ करते हैं, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 √3, अब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा √6 माइनस, और √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √18। अभी हम ऐसे कर लेते हैं, बाद में इसको रूट से बाहर निकालेंगे। नाउ इन डिनोमिनेटर हमें पता है क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर एंड माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट 1/2। ना ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो √6 ही रहने वाला है, माइनस 18 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो देखते हैं हमारे पास कि 3 जो होगा वो बाहर आ जाएगा और क्या होगा √2। नाउ हियर इज व्हाट 2 माइनस दिस इज व्हाट 6। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट 1/2 सॉल्व करके ये आ रहा है हमारा √6 माइनस 3 ऑफ √2 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है
ना अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे माइनस है तो माइनस को सॉल्व करने के लिए ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करें तो भी काम हो जाएगा हमारा। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 3√2 माइनस √6 एंड डिवाइडेड बाय -8। ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है हमारा यहाँ से। सो वैल्यू आती है 1/8 ऑफ 3√2 माइनस √6। अब डिनोमिनेटर में नंबर है तो यहाँ तक चलेगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो आई होप ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसकी हम एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं हम सोल्व इसको। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की 1 होती है माइनस cosec 60 की होती है 2/√3। ओके, नाउ हियर इज व्हाट, ये यहाँ से है sec 30 डिग्री। तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 होता है हमारा cos 60 इज 1/2 प्लस और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तो इसमें इरेशनल नंबर आ रहा है √3 है, यहाँ भी इरेशनल नंबर है √3, बट ये दोनों क्या है एक फ्रैक्शन के नंबर है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 3/2 एंड माइनस 2/√3। नाउ डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आ जाएगा हमारा 2/√3 एंड प्लस 3/2, राइट। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया ना। ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस विल मल्टीप्लाई हेयर, ये आ गया हमारा 3/√3। नाउ 2 × 2 इज -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√3 एंड देन सेम हेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 4 + 3/√3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है ये पूरे क्या है 2√3। सो वी कैन सी हियर ये और ये यहाँ से क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास बचेगा 3√3 -4 और नीचे आ गया 4 + 3√3, राइट। ये है। अब सेम हमें पता है इस कंडीशन में डिनोमिनेटर में अगर माइनस रूट में आता है तो हमें क्या करना होता है उसको रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज करने से पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सीधा करके आपको ना एक अच्छा सा व्यू मिलेगा 3√3 -4 एंड 3√3 + 4। बिकॉज ये प्लस में है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। और बिकॉज हमें पता है कि इसको रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा सेम नंबर लेना है जो नीचे है। दिस इज व्हाट 3√3 4 एंड 3√3 4। अब बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जो माइनस होगा माइनस का साइन लग जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ऊपर हम न्यूमरेटर को देखें तो दोनों नंबर सेम है, इट मीन्स कि 3√3 -4 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3√3 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, राइट। तो ऊपर तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट a² + b² - 2ab। तो a² मीन्स √3 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 × 4 × 3√3, राइट। नाउ इन डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 -16। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। a - b का जो स्क्वायर होता है दिस इज व्हाट a² + b² - 2ab, राइट। और a² - b² किसका होता है a + b और a - b। फॉर्मूले देखिए सारे याद होने चाहिए बिकॉज कब कौन से फॉर्मूला कैसे यूज हो जाए हमें नहीं पता। सो फॉर्मूले जैसे जितना अच्छे से याद होगा उतना ही इजीली आप उसको अप्लाई कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी हमें आंसर भी मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आया हमारा 27 + 16 और माइनस ये 2 और 4 हो गया हमारा 8 8 और 3 हो गया दिस इज़ 24 ऑफ √3 और नीचे फिर से 27 और -16, राइट। सो नाउ ऊपर ये हमारा 27 और 16 प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 3
3 और 1 4, सो -24 ऑफ रूट 3, और नीचे अगर हम माइनस करें तो माइनस करके आ जाता है हमारा 11, राइट। अब ना बिकॉज डिनोमिनेटर में 11 है और ऊपर भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको सिंप्लीफाई कर सके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन इज व्हाट, हाँ, साइन 30 प्लस कोट 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोट 60 प्लस कोट 45, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। ओके, सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। एक और है लास्ट वाला, या तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, समझ में आ ही गया है कैसे ट्राई करना है, बस वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, उसी से आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी तब करना है जब हमें रूट में वैल्यू मिले। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारा क्या है, स्क्वायर में, तो यहाँ तो रूट की वैल्यू आएगी नहीं। चलिए इसको ट्राई कर ही लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस, राइट ना, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं ताकि इजीली वैल्यू डालना इजी हो जाएगा। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे सबकी वैल्यू डालनी है, 60 30 45 30 30। नाउ वैल्यूज हम वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट 5 मल्टीप्लाई कोस 60 इज व्हाट 1/2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30, सो सेक 30 इज व्हाट 2/√3 square minus 10 45, so this is square of 1. Now divided by sine 30 degree, so sine 30 is 1/2 square plus cos 30 is √3/2 square, right। simplify करते हैं, so here is what 5 and the square of 1/2 is what 1/4 plus 4 multiply square of 2 is 4 and square of √3 is 3 minus 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, and divided by 1/2 square is what 1/4 plus √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। okay, now we simplify this, so this will become 5/4 plus 16/3 minus 1 एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 4/4, तो नीचे तो कैंसिल ही हो गया, 1 खत्म। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, दिस इज व्हाट 5, राइट, एंड एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12, ओके, 3 and 4 12, सो 5 विल मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4, 16 मल्टीप्लाई विद 4 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 12, ओके। नाउ व्हाट, नीचे 12 सेम रहेगा, ऊपर हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 15 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64 माइनस 12 एंड डिवाइडेड बाय 12, सो 15 प्लस 65 माइनस 12, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो 15 से 12 माइनस करेंगे 3, सो दिस विल बिकम 67/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। हमने यहाँ देखा कि जितने भी क्वेश्चंस किए सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो इन एनी केस आपको वैल्यूज़ लर्न होना ही चाहिए, कि जब तक आपको वैल्यूज़ नहीं पता होगा आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। माना आपको सॉल्व करने आता है पर आपको वैल्यू नहीं पता, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। सो फर्स्ट इस एक्सरसाइज के लिए आपको वैल्यूज़ पता होने चाहिए, सो डैट कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑप्शनल है, इसमें ऑप्शन गिवन है 2 10 30 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसमें भी सेम हमें वही काम करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। वहाँ हमने आंसर फाइंड आउट किया था, यहाँ आंसर ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो ये तो और भी ज़्यादा ईजी है। सो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू बताइए क्या है, 10 30 इज़ व्हाट 1/√3,
राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 + 10 30, यहाँ भी है तो सेम वैल्यू है 1/√3, बस इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो सिंप्लीफाई करके हमें मैच करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू के साथ मैच करता है। सो ऊपर आ गया हमारा 2/√3 और नीचे आ गया 1 + 1/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे सो 2/√3, अभी ऊपर को सेम रहने देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा दिस इज व्हाट 3 and 1 4 4/3। नाउ हमें पता है कि √3 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 × 3 and 4 × √3। तो ये यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ गया। सो 3/2√3। अब ये किसी की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हमें जो ऑप्शन गिवन है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, इसमें से किसी की भी वैल्यू नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हम चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 3 के अंदर 2√3 होता है, तो इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये क्या आता है, √3। सो √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, अब √3/2 दो की वैल्यू है। फर्स्ट क्या है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3/2, और जो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो भी सेम यही होती है, √3/2। तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही आंसर है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। हमें ऑप्शन से मैच करना है कि ऑप्शन में कौन कौन सा गिवन है। साइन 60 डिग्री गिवन है फर्स्ट, बट कोस 30 यहाँ गिवन नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ यहाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ लर्न करने के दो मेथड हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहो तो टेबल को ही लर्न कर लो, या जो हमने इजी वे बताया है आप उसको फॉलो कर सकते हो। नाउ कम टू दिस, ये तो और इजी है। 1 - 10² 45, तो 45 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1² डिवाइडेड बाय 1 + 10² सेम 1²। तो सॉल्व करेंगे, सो 1 - 1 और 1 + 1, दिस इज व्हाट, ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, ये वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो ये रहा 0। ठीक है, सीधा सिंपल है, खत्म। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज sin 2a = 2 sin a। ठीक है, अब इसमें वैल्यू हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, बिकॉज ए गिवन है, वैल्यू होता तो हम सब में सब्स्टिट्यूट करते, हमें नहीं पता कि sin 2a क्या है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना था, पर ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, या फिर चाहो तो 1 बाय 1 वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इसमें चेक कर सकते हो कि वो सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। अगर सपोज हम यही वैल्यू उठा लेते हैं 30, तो ये हो जाता है हमारा sin 2 × 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री। ठीक है, और sin 60 डिग्री इट मीन्स √3/2, राइट। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 sin a। ठीक है, sin a की जगह हमने क्या डाला है, 30 ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 × sin 30 इज 1/2, तो ये आ रहा है हमारा 1। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ऐसे ही 1 बाय 1 जब सबको डाल के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0 डिग्री पर सेम वैल्यू देगा, बिकॉज sin 2 × 0 इज व्हाट, sin 0। ठीक है, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। सिमिलरली sin 2 sin हमने क्या डाला यहाँ पे, 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 2 × 0 विच इज़ अगेन 0, राइट। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाता है, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री, बिकॉज बाकी और किसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हमने 60 डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो 120 हो जाएगा, 120 की तो वैल्यू नहीं पता, राइट। तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बिकॉज वैल्यू है ही नहीं है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल या फिर हिट एंड एरर मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये MCQ है, तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा इजीली, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 210, ये पहले भी था, बस वहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ये अप्रोक्स सेम ही है। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1030 की जो वैल्यू है क्या थी, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - सेम 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आ गया 2/√3 एंड ओवर 1 - 1/3, बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है ये 2/√3, एंड यहाँ से ये 3 हो गया, और माइनस मीन्स 2/3, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, 3 हमारा घूम कर ऊपर चला जाएगा, √3
नीचे आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि 3 में 2√3 होता है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली √3। तो हमें देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, tan 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से जो ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, tan 60 डिग्री, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन है तो आपको नहीं छोड़ना है, पूरे फुल मार्क्स लेंगे, बिकॉज आपको एक सिंपल से टेबल याद करना, टेबल याद है मतलब सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। इसमें जितने भी चेंजेस कर ले वैल्यूज़ आ ही जानी है, बस उसके लिए कंडीशन है कि आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, 3 और 4 मार्क्स का, और काफ़ी टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। दिस इज व्हाट tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। कंडीशन इज व्हाट कि a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी विच इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, एंड हेयर कंडीशन इज व्हाट a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। a ग्रेटर देन b इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, अगर b ग्रेटर हो गया तो ये नेगेटिव में चला जाएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। सेकेंडली हमने जो वैल्यूज़ लर्न किया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90 तक का किया हुआ है, इसलिए यह कंडीशन है कि ये 90 को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे भी नहीं जा सकता बिकॉज वो नेगेटिव में हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, राइट। अब a और b क्या होता है, एक एंगल होता है और राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, एक नंबर है। तो एंगल को नंबर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, ए बी को एंगल है तो राइट साइड भी एंगल का ही फॉर्म बनाना होगा सो डैट कि हम कंपेयर कर सके। तो फॉर्म कैसे बनेगा, ए बी की वैल्यू नहीं पता तो हम इसमें नहीं डाल सकते, तो ये तो चेंज होने से रहा, ये सेम रहेगा हमारा a प्लस बी। हम राइट साइड को चेंज कर सकते हैं ये पता करके क्या कि √3 वैल्यू किसकी होती है। अब वैल्यू भी हमें किस में देखना है, 10 में ही देखना है, बिकॉज कि हमें कंपेयर करना है तो 10 होगा तभी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं कर सकते। तो 10 में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 डिग्री की, राइट। नाउ हियर वी कैन सी ये इक्वल है, 10 है और इधर 60 है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, अभी तो वैल्यू सेम देगा। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाता है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट जो है हमारा tan ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1/√3। सेम यहाँ भी हमें वही करना है, क्या करना है, 10 को 10 में कन्वर्ट करना है 1/√3 को। सो 1/√3 जो वैल्यू होती है 10 के फॉर्म में किसकी होती है, a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, राइट। अब नाउ इक्वल है, दोनों साइड 10 है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 10 और 10 को हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, 30 डिग्री और 10 प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सिंबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी इज वॉट 30 डिग्री। तो यहाँ से बन जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन फर्स्ट इज दिस एंड इक्वेशन सेकेंड इज दिस। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये किस टाइप के इक्वेशन बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो उसको हमारे पास सॉल्व करने के काफ़ी मेथड है, हम कोई भी एक चूज कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं बिकॉज b के जो साइन है वो अपोजिट है तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू, प्लस करने पे क्या आ रहा है हमारा 90, सो द वैल्यू ऑफ a इज वॉट 90/2, so a becomes 45 degree. Now this a substitute in any equation, equation first or second, so putting a equals to 45 डिग्री इन एनी इक्वेशन, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a है हमारा 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, सो हम 45 को शिफ्ट करेंगे उधर, तो b क्या हो जाता है हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दिस विल बिकम 15 डिग्री। सो b इज़ वॉट 15 डिग्री और a इज़ वॉट 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे a और b की वैल्यू आ जाती है इजीली,
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सिंपल वे यूज़ किया है सो डैट कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सको, समझ सको। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। ओके, सो यही हम ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में इतना ही था, बल्कि हमने इसके सारे ही क्वेश्चंस कर लिए। आप देखना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले तो ट्राई करना सो डैट की प्रैक्टिस बनी रहे और नए नए क्वेश्चंस सॉल्व होते रहे। मैथ्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।